हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। ट्रक की टक्कर से स्कूल जा रही एक किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल बचाए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टर्निंग पॉइंट पर ट्रक चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था और समय पर ब्रेक नहीं लगाया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सड़क सुरक्षा की भारी कमी पर सवाल उठाए हैं। नागरिकों ने प्रशासन से भारी वाहनों पर सख्त नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई की मांग रखी है। भारत ने नया ई पासपोर्ट पेश किया है, जो सिर्फ कुछ सेकंड में तैयार हो सकता है और पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है। आईसीओ मानकों के इस ई पासपोर्ट में आरएफआईडी चिप होगी, जिसमें फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर रहेगी। नकली पासपोर्ट रोकने के लिए एडवांस इंक्रिप्शन और माइक्रो सिक्योरिटी फीचर्स भी दिए गए हैं। चाइना के हांगकांग के एक रिहायशी अपार्टमेंट परिसर में कल लगी भीषण आग अब भी जारी है, जिसमें अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मेंटेनेंस काम के दौरान असुरक्षित स्कैफोल्डिंग और फोम मटेरियल की वजह से आग तेजी से फैल गई। राहत बचाव दल लगातार फंसे लोगों को निकालने में जुटा है और हालात गंभीर बने हुए हैं। दंतेवाड़ा के लाइवहुड कॉलेज में सरकार की मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नक्सलवाद प्रभावित नक्सलियों द्वारा जोड़े गए लोगों तथा आदिवासी युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। कई प्रशिक्षकों का कहना है कि 2 महीनों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब उन्हें सिलाई मशीन, रोजगार व अपने गांव में खुद की दुकान खोलने का मौका मिलेगा। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में जून 2024 में उद्घाटित मिट्टी कैफ दिव्यांगजनों द्वारा संचालित है, जहां शारीरिक और बौद्धिक दिव्यांगता से जूझ रहे कर्मचारी बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्टाफ सदस्य निर्मी जैन ने बताया कि यहां हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनसे मिलकर उनकी हौसला अफजाई की है और कहा है कि यहाँ की चाय भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। भिवंडी सांसद बाला मामा ने हाल ही में रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में भिवंडी इलाके के यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं को लेकर ठोस मांगे रखी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सीट व्यवस्था, सुरक्षा व सुगमता मिले और रेलवे परिचालन में सुधार हो। सांसद ने यह भी जोर दिया कि यात्रियों की आवाज को सरकार तक पहुंचने और थाने भिवंडी के रेल सुविधाओं में तेजी लाई जाए। थाने ग्रामीण शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे ग्रामीण जिले में कई शिवसेना के कामगार नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। भाजपा नेता कपिल पाटिल ने अपने निवास स्थान पर उनका स्वागत किया। भाजपा ने इन नए सदस्यों के होने को आगामी चुनाव में अपनी ताकत बताया और जनता से कहा कि वे भाजपा को जीत दिलाने में सहयोग करें। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने संविधान दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को किया नमन। महानगर पालिका मुख्यालय पर अतिरिक्त आयुक्त विठल डागे की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही संविधान उद्देशिका का सामूहिक वाचन भी किया गया। प्रमुख स्थानों मुख्यालय, पुरानी महानगर पालिका भवन व प्रभाग समिति 4 पर आम्बेडकर की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि दी गई। थाने ग्रामीण शिव महापुराण कथा महोत्सव में कपिल पाटिल ने की शिव भक्ति की प्रार्थना। थाने ग्रामीण के सरौली पाड़ा में आयोजित शिव महापुराण कथा महोत्सव के दौरान भाजपा नेता कपिल पाटिल ने कीर्तन में भाग लेकर श्री शिव शंकर के चरणों में सभी को सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने समारोह का आयोजन करने वाले विद्याधर पाटिल को इस सुंदर आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और शिव भक्ति का माहौल साझा किया। वाड़ी नगर परिषद चुनाव, देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभा कर की अपील। महानगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव से पहले नागपुर में वाड़ी नगर परिषद के नगराध्यक्ष व नगर सेवक पदों के भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में बड़े स्तर की जनसभा हुई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वाड़ी उनके लिए हमेशा से खास रहा है।
उन्होंने 10 साल तक वाड़ी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उम्मीदवार नरेश चरणे के काम और सेवा को सराहा और जनता से कमल को मतदान में चुनने की अपील की। फडणवीस ने भरोसा जताया कि वाड़ी की जनता भाजपा उम्मीदवारों को ही चुनेगी।